दृष्टिकोण से और सामाजिक दृष्टिकोण से भी कोई किसी से पीछे नहीं है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी मैं बार बार कहता हूँ, अगर हमारा बात अगर आम जनमानस में आप ले जाना चाहते हैं कि आरक्षण को ही खत्म कर देना चाहिए, चाहे सवर्ण हो अवर्ण हो, और हार गई तो यहाँ से एसएलपी में गई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी सिरे से खारिज कर दिया। तो ये 9वीं अनुसूची की जो मांग करते हैं कि शामिल किया जाए, ये देशद्रोही हम कहेंगे इस रूप में। क्योंकि आप ये बताइए तो 100% आरक्षण कर दो ना, कह दो कि सवर्ण लोग। क्यों नहीं कहते हैं कि चिराग पासवान के बेटा आरक्षण नहीं लेंगे और रामविलास जी के बेटा भी आरक्षण नहीं लें, अशोक चौधरी जी के पुत्र और पुत्री भी आरक्षण नहीं लें। तो शाम्भी भी चुनाव लड़ेंगे तो समस्तीपुर से ही, चिराग पासवान के बहनोई अगर चुनाव लड़ेंगे तो जमुई से उनके लिए सुरक्षित है। बात आपको पता होना चाहिए, बिहार से 20 प्रबुद्ध और प्रभुत्वशाली लोगों को लिया गया था, जो शैक्षणिक रूप से इवन जगजीवन राम जी मेंबर थे, बिहार के श्री डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह मेंबर थे, अनुग्रह नारायण सिंह मेंबर थे, देश रत्न थे ही डॉक्टर राजेंद्र बाबू मेंबर। ऐसे ऐसे लोग थे, वो ओबीसी में रहने लायक है। आप रेशियो कर लीजिए जितना उसमें इंजीनियर और ये सब है। और हर ताकत के दृष्टिकोण से, आप घोटाले के दृष्टिकोण से भी देखिए, मैक्सिमम जो पेपर घोटाला हो रहा है तो नालंदा के ही लोग पकड़ा रहे हैं। तो माइंड के दृष्टिकोण से, नटवर लाल के दृष्टिकोण से भी कम वो पीछे किसी से नहीं है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। दोस्तों, इस वक्त बिहार में आरक्षण का मुद्दा जो है वह गहराया हुआ है। लगातार विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि आरक्षण के बढ़े हुए दायरे को 9वें अनुसूची में सरकार शामिल करे। तमाम नेता जो हैं इस पर बयान दे रहे हैं। जहां एक और महागठबंधन के नेता कह रहे हैं कि भाजपा हो या एनडीए के जो भी घटक दल हैं वो आरक्षण विरोधी हैं। देखिए, इन तमाम मसलों को लेकर मेरे साथ बात करने के लिए कौशलेंद्र नारायण जी हैं, अधिवक्ता हैं पटना हाई कोर्ट में। कौशलेंद्र जी, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आपने सुना होगा, आरक्षण के दायरे को 9वें अनुसूची में शामिल करने को लेकर लगातार आवाज़ उठ रहा है। सवाल ये है कि क्या यह संभव है जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हाई कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं उसी पर कायम सुप्रीम कोर्ट भी रहेगी, तो क्या यह संभव है? देखिए सर, प्रथम तो मैं धन्यवाद देता हूं आपके चैनल को और व्यक्तिगत रूप से आपको कि आपने इस समसामयिक मुद्दे पर मेरी जो लीगल एस्पेक्ट है उसके बारे में आम जनमानस के बीच में जाना चाहते हैं, मेरी भावनाओं को ले जाना चाहते हैं। तो सर्वप्रथम आप ये मानिए कि किसी भी राज्य का न्यायिक दृष्टिकोण से न्यायपालिका है सर्वोपरि, और राज्य का हाई कोर्ट सबसे बड़ा संस्थान होता है जहां न्याय मिलता है। तो हाई कोर्ट में जब खासकर देखिए, अभी आप बिहार के परिदृश्य में बात कीजिए, यहाँ 65% हमारा एक और मैं रूप बता रहा हूँ, बिहार की जनता को ही पता नहीं चलता है। यही नीतीश कुमार जब लालू जी के यहाँ जाते हैं तो बहुत करप्ट हो जाते हैं, बहुत भ्रष्ट हो जाते हैं, और भाजपा रूपी गंगोत्री में आते हैं तो बहुत पवित्र हो जाते हैं। समझ में ही नहीं आता है। तो यही लागू किए थे 65%, और औंधे मुँह यहाँ गिरे। पटना हाई कोर्ट ने खारिज किया उनके बढ़ाए हुए दायरे को, जब सुप्रीम कोर्ट का पूर्व में ही डिसीजन था कि 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। क्योंकि अब सामरिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से और सामाजिक दृष्टिकोण से भी कोई किसी से पीछे नहीं है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी मैं बार बार कहता हूँ, अगर हमारा बात अगर आम जनमानस में आप ले जाना चाहते हैं कि आरक्षण को ही खत्म कर देना चाहिए, चाहे सवर्ण हो अवर्ण हो, बैकवर्ड हो, किसी को नहीं, योग्यता के आधार पर पढ़ने में आरक्षण दीजिए, नौकरी में नहीं। आज पटना उच्च न्यायालय में जब आरक्षण का 65% का जो दायरा सरकार का था बढ़ाया हुआ, जब खारिज किया, सरकार हार गई तो यहाँ से एसएलपी में गई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी सिरे से खारिज कर दिया। तो ये 9वीं अनुसूची की जो मांग करते हैं कि शामिल किया जाए, ये देशद्रोही हम कहेंगे इस रूप में। क्योंकि आप ये बताइए तो 100% आरक्षण कर दो ना, कह दो कि सवर्ण लोग यहाँ छोड़ के चला जाए। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, सवर्ण को रहने का कोई अधिकार नहीं दो, सीधा कह दो 100% आरक्षण कर ही दो। ये क्या तरीका है साहब? रामविलास पासवान का बच्चा चिराग पासवान को आरक्षण चाहिए, वो सुरक्षित सीट हाजीपुर से ही लड़ेंगे, समस्तीपुर से वही लड़ेंगे, हर जगह आरक्षण है। किस रूप से वो दलित हैं भाई, बताइए हमको।
आर्थिक दृष्टिकोण से दलित हैं, सामाजिक दृष्टिकोण से दलित हैं। हमारे समझ तो लगता है कि सवर्णों का सवर्ण है, पहनावे से दलित लगते हैं, खाने से दलित लगते हैं। तो यह एक चुनावी स्टंट है, वोट की राजनीति है। आज मैं बता रहा हूं कि आरक्षण जो है, क्यों नहीं कहते हैं कि चिराग पासवान के बेटा आरक्षण नहीं लेंगे और रामविलास जी के बेटा भी आरक्षण नहीं लें, अशोक चौधरी जी के पुत्र और पुत्री भी आरक्षण नहीं लें। तो शाम्भी भी चुनाव लड़ेंगे तो समस्तीपुर से ही। चिराग पासवान के बहनोई अगर चुनाव लड़ेंगे तो जमुई से उनके लिए सुरक्षित है। वो कहीं से नहीं। और कहते हैं कि अमेरिका में पढ़ने गए हैं। चिराग जी का मैंने स्टेटमेंट सुना, अमेरिका में पढ़ने गए। बहुत खुशी की बात है कि आपने दलित होकर के, गरीब होकर के और लंदन पढ़ने चले गए, लेकिन यहाँ आने के बाद तो भी आप गरीबे हैं ना। इसको क्या कहेंगे? चाहे संवैधानिक जो आपको अधिकार मिल गया है जिस तरह से, उसका आप दुरुपयोग कर रहे हैं या फिर वोट की राजनीति कर रहे हैं। तो सरकार के कुछ एमपी हैं, कूद रहे हैं, ये सिर्फ वोट की राजनीति करना चाहते हैं। अब तो इलेक्शन आ रहा है ना 25 में, बिहार के परिदृश्य में भी यहाँ भी नौटंकी शुरू होगा। अभी देख रहे हैं, बड़ा हमको दुख हुआ। लगता था कि राहुल गांधी एक लीडरशिप देश में दे सकते हैं। तो अब जो बजट बनाया जा रहा है उसमें भी कहता है कि फलाने जात के लोग नहीं थे। जब संविधान बनी थी, संविधान सभा था, तो आपको पता होना चाहिए बिहार से 20 प्रबुद्ध और प्रभुत्वशाली लोगों को लिया गया था, जो शैक्षणिक रूप से इवन जगजीवन राम जी मेंबर थे, बिहार के श्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह मेंबर थे, अनुग्रह नारायण सिंह मेंबर थे, देश रत्न थे ही डॉक्टर राजेंद्र बाबू मेंबर। ऐसे ऐसे लोगों को लेकर के संविधान बनाया गया था। लेकिन मैं अंबेडकर जी के उस उक्ति को कहना चाहूँगा कि मैंने संविधान रूपी एक देव मंदिर बनाया, देवताओं के प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व दानवों ने चुरा लिया। ये तो अंबेडकर जी का ही स्टेटमेंट है। तो आज दानव कौन चुरा रहे हैं? ऐसे ऐसे लोग चुरा रहे हैं जो मलाईदार, न रहने का न खाने कहीं से नहीं लगते हैं। ये एक और ट्रेंड मैं आपको बता रहा हूँ। ये लोग जब एमपी विधायक बन रहे हैं तो इनको सबसे पहले लग्जरियस गाड़ी चाहिए 2 करोड़ 2.5 करोड़ के, और उसके बाद ये कहते हैं कि हम दलित हैं। तो कहाँ से होगा? तो हमारे समझ से लगता है कि यह वोट का राजनीति है। और सुप्रीम कोर्ट का पूर्व में भी आदेश है कि 50% से सीमा आप नहीं बढ़ा सकते हैं। और खासकर पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, हमारा राज्य जैसे बिहार है, यहाँ तो संभव ही नहीं है। अब तो मैं बार बार कहता हूँ कि क्रीमी लेयर का दायरा जो है से फिर से एक बार चेक किया जाए। बताइए, कुर्मी जाति जो है वो ओबीसी में रहने लायक है? आप रेशियो कर लीजिए जितना उसमें इंजीनियर और ये सब है। और हर ताकत के दृष्टिकोण से, आप घोटाले के दृष्टिकोण से भी देखिए, मैक्सिमम जो पेपर घोटाला हो रहा है तो नालंदा के ही लोग पकड़ा रहे हैं। तो माइंड के दृष्टिकोण से, नटवर लाल के दृष्टिकोण से भी कम वो पीछे किसी से नहीं है। सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई सितंबर महीने में की है, तो क्या वही आदेश रहेगा, उस पर स्टे लगा रहेगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट कुछ और भी कुछ कर सकता है? नहीं, आपको मैं बता रहा हूँ, मेरा जो है अपेक्स कोर्ट, ये तो फैसला पटना हाई कोर्ट का था ना, सुप्रीम कोर्ट ने किया। अब कुछ नहीं होगा, आरक्षण का दायरा नहीं बढ़ेगा, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता है। तो क्या नीतीश कुमार के लिए जो है गले की हड्डी बन गई है आरक्षण? बिल्कुल। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता, नीतीश जी, आप पढ़े होंगे रूसी जारशाही शासन का अंत कैसे हुआ था। जार निकोलस द्वितीय और जारिनिया के अयोग्यता, इतिहास का भी मैं स्टूडेंट रहा हूँ। तो ये जार हो गए हैं, चारों तरफ से घिर गए हैं। अभी देख रहे हैं ना बिहार में हंस जैसे, संजीव हंस जैसे अफसरों पर क्या कार्रवाई हो रही है, कितना माल कमाए। ये भी दलित हैं, 95 करोड़ में वहाँ खरीदे हैं रिसोर्ट चंडीगढ़ में। जिस महिला ने रेप का आरोप लगाया था, गायत्री यादव, 90 लाख रुपया अकाउंट पर दिए और 3-3 करोड़ रुपया हवाला के जरिए दिया गया। क्या यह पहले सरकार को पता नहीं था? तो मैं धन्यवाद देता हूँ देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के प्रति, जिन्होंने कुछ करके दिखाया। आईईडी के विद्वान पदाधिकारियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसे ऐसे अफसर जो बिहार को लूट रहे हैं, और नीतीश जी के जो 9 रत्न थे, और धीरे धीरे आप देखते जाइए सब पर गाज गिरने वाला है। तो आरक्षण जो है एक चुनावी स्टंट है, मैं यही कहना चाहूँगा। और वहाँ पटना हाईकोर्ट का जो फैसला है वही फैसला जस के तस रहेगा। डेट बढ़ते रहे उससे क्या फ़र्क पड़ता है। चलिए, तो
बहुत बड़ी खबर है कि पटना हाई कोर्ट का जो फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला सुना दिया। हालांकि सितंबर महीने का वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिया भी है कि सितंबर महीने में अगली सुनवाई होगी, लेकिन जस का तस फैसला बना रहेगा। तो आपकी क्या राय है कि आरक्षण की तय सीमा जो है बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए? आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद। क्या बात है शर्मा जी, बड़े उदास लग रहे हैं। शॉप तो अच्छी चल रही है ना आपकी? क्या बताऊं वर्मा जी, मैंने रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस तो कर लिया है, लेकिन यार मैं चाहता हूँ कि अपने बिजनेस के नाम से नॉन वुमेन बैग कहाँ से लेकर आऊँ, समझ ही नहीं आ रहा। भाई ये तो बड़ा आसान है, इसके लिए बस एक बार जागृति इंडस्ट्रीज से कांटेक्ट करो, जो कंकड़बाग पटना में है। ये नॉन वुमेन बैग की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जिनकी क्वालिटी बहुत हाई है। ये आपको सभी बिजनेस के लिए बढ़िया बैग्स प्रोवाइड करा देते हैं, जो बेस्ट क्वालिटी, फैब्रिक और फास्ट डिलीवरी के साथ आपको मिलते हैं। इनकी बेस्ट प्राइस, यूनिक डिजाइन तो देखते ही बनती है। मैं भी इन्हीं से ही तो बैग्स लेकर आता हूँ। साथ में अगर चाहो तो बैग पे प्रिंटिंग भी वहीं से करवा सकते हो। अरे वाह, क्या बात है। इनका नंबर है क्या आपके पास? स्क्रीन पे दिए नंबर पर कॉल करो या एड्रेस पर विजिट करो।